हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा था, मतलब शाम के ना 4:30 बज रहे थे। तो मैं सोची कि चलो आज खैर सैटरडे भी है, सैटरडे वाले दिन मतलब कल की ये वीडियो है, आज मैं डालूँगी। कल इवनिंग में मैंने शूट किया था। तो गाइज़ यहाँ पे ना इवनिंग का टाइम हो रहा था और बच्चों की मतलब बेटे का तो खैर आज स्कूल होता नहीं और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा-सा दोपहर में ना बच्चे लोग सो गए थे, क्योंकि आज बेटे का हाफ डे था। वैसे हाफ डे आज होता नहीं है, लेकिन आज हाफ डे था, क्योंकि लोग के स्कूल में 12th का ना 12th वाले स्टूडेंट का फेयरवेल पार्टी था, तो इस वजह से इन लोगों का हाफ डे था। तो यहाँ पे थोड़ा देर का नैप ले लिए हैं सभी लोग, लेकिन बेटा ना सो नहीं पाया था क्योंकि उसको फ़ीवर आ गया था। तो फिर मैं बोली कि चलो अभी कोई सो नहीं रहे हैं, चलो अपना काम ही कर लिया जाए। तो यहाँ पे 4:30 बजे का टाइम हो रहा था और शाम में एक बार झाड़ू वगैरह भी लगाना होता है। तो मैं बोली कि नहीं, बेडशीट भी चेंज करना था। मैंने बेडशीट बिछाई नहीं थी, सुबह हटा के बस ऐसे ही छोड़ दी थी। तो मैं बोली कि चलो यहाँ पे बेडशीट मुझे चेंज करना है, मैं अभी बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को चेंज किया और बाकी जो इतना इसको ठंड लग रहा था, दोपहर में इसे फ़ीवर आई हुई थी, तो मैं पूरा ब्लैंकेट के ऊपर इसको ना सुला दी थी और साथ में ब्लैंकेट भी ओढ़ाई हुई थी, क्योंकि इसे खाँसी हो गई है और खाँसते-खाँसते मतलब बच्चों को हो जाता है ना, फ़ीवर भी आ गया है। तो छोटे वाले बेटे के साथ अभी ऐसे ही उसका तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कल भी वो स्कूल नहीं गया था, फ्राइडे वाले दिन भी नहीं गया था और आज भी वो पूरे दिन रेस्ट ही किया है। लेकिन बच्चों, अगर 2 बच्चे एक साथ हो ना, तो भाई इतना दोनों का फाइटिंग होता है ना कि फिर मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे भी ना मैं बार-बार मना कर रही हूँ कि शांति से तुम बैठो, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था। तो ख़ैर बच्चों तो कभी उनका तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, वो लोग तो मानते नहीं हैं। वो लोग को कितना भी आप समझा लो। यहाँ पे फिर मैंने सारे रूम में ना ऐसे थोड़े बहुत, तो ख़ैर इस टाइम में उतना गंदा होता नहीं है। लेकिन हाँ, चलो एक बार झाड़ू लगा लेते हैं ना शाम में, तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी लगती है घर में और अच्छा भी लगता है। तो मैं बोली कि नहीं, चलो लगा लेते हैं। और ये डेली का ही रूटीन होता है। हाँ, कभी 5 बजे होती है, कभी 5:30 बजे होती है, लेकिन शाम में एक बार झाड़ू लगाना ज़रूर होता है। यही है कि आज फिर थोड़ा सब लोग आराम से सो लिए थे, तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं हो रहा था, तो मैं बोली कि चलो लगा लूँ। फिर ज़्यादा शाम हो जाती है, फिर झाड़ू भी नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब जगह पे झाड़ू लगाई, थोड़ा रूम वगैरह को सही कर दिया, क्योंकि आज तो ख़ैर दोनों बच्चे घर में थे, वो भी जल्दी आ गई थी, 11:30 बजे तक आ गई थी। तो इस वजह से फिर अभी मतलब झाड़ू वगैरह सब जगह पे लगाने के बाद ना मैं ऊपर छत पे आ गई थी। छत पे कपड़े डले हुए थे सूखने के लिए। तो धूप आजकल इतना ज़्यादा होता है कि आधे घंटे में ही कपड़े ख़ैर सूख जाते हैं। ये मुझे मना भी किया है कि ज़्यादा देर तक कपड़ा रखना नहीं, लेकिन मैं फिर बीच में भूल गई थी लाने के लिए। तो मैं बोली चलो ले आते हैं, और अभी धूप कम हो गई है। लेकिन दोपहर में तो भाई इतनी धूप होती है कि छत पे भी आने का मन नहीं होता है, बहुत ही तेज़ धूप होती है। और मैं ना नीचे झाड़ू लगा ली थी, तो फिर क्या होता है ना कि कपड़े अगर लेकर के जाओ फिर नीचे फ़ोल्ड करो ना, तो थोड़ा बहुत डस्ट हो जाता है कपड़ों में से। तो मैं बोली कि चलो यार, यहीं पे है ना, मैं उसको फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ। तो फिर जो भी कपड़े थे मैंने यहीं पे फ़ोल्ड कर लिया, क्योंकि फिर नीचे जाते फिर उसको रखो, फिर उसको फ़ोल्ड करो ना, तो थोड़ा बहुत डस्ट हो जाता है और सब जगह पे क्लीन हो गया था। तो मैं बोली नहीं, यहीं पे आराम से कर लेते, तो तब तक ना बच्चे भी खेल लेंगे, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे और अभी-अभी ऊपर आए हैं, तो वो लोग नीचे जाने का नाम तो लेंगे नहीं। तो वो लोग जब तक खेल रहे थे, यहाँ पे मेरा सारा कपड़ा भी फ़ोल्ड हो गया और मैंने कपड़ा वगैरह फ़ोल्ड करके फिर मैं नीचे से आ रही थी, इन लोगों को भी बोली कि चलो नीचे चलते हैं, क्योंकि ऊपर में फिर ये लोग ज़्यादा बदमाशी करने लगे थे। बालू रखा हुआ है एक जगह पे, वो वहाँ पे खेलने लगे। मैं बोली और तबीयत ख़राब हो जाएगा बेटा, चलो नीचे चलते हैं। इस टाइम होता है कि बच्चों को कुछ खाने के लिए देने का, मतलब शाम का टाइम होता है, फ्रूट्स दे दो या फिर कुछ बना देते हैं, नूडल्स वगैरह या मैगी वैगी, कुछ भी जो बच्चों को मन हो, तो इस टाइम में दे देती हूँ। लेकिन फिर मैं किचन में आई बर्तन वगैरह खाली करने के लिए, दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं बोली यार चलो उनको ना वही खिला देती हूँ, चावल बचे हुए थे। और आज इन लोगों का ना लंच थोड़ा जल्दी भी हो गया था और चावल थोड़ा मैं ज़्यादा भी बनाई थी।
तो मैं बोली कि नहीं उनको वही खिला देती हूँ। तो चावल, दाल, सब्ज़ी सब कुछ बचा हुआ था, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा उनको खिला दिया और इस टाइम में अभी दूध दे देती हूँ ना तो हो जाता है, फिर रात में फिर क्या है डिनर कर लेते हैं। शाम में बच्चों को ना कुछ चाहिए होता है या फिर दूध बिस्किट ही दे दो, कुछ भी दे दो, दूध चोकोस दे दो, तो वो लोग अच्छे से खा लेते हैं। और अब यहाँ पे ना ख़ैर शाम होने वाला था तो दिया बत्ती का भी टाइम हो गया था, तो मैं बोली कि नहीं चलो कुछ तैयारियाँ कर लेती हूँ डिनर का, क्योंकि आज हस्बैंड जी ना जल्दी ऑफ़िस गए थे, तो वो थोड़ा हो सकता है कि जल्दी ही आ जाए। सैटरडे वाले दिन थोड़ा जल्दी जाते हैं और जल्दी आते भी हैं। कभी-कभी ऐसा ही होता है कि जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो फिर लेट भी हो जाता है, लेकिन जाना जल्दी होता है उस दिन। तो यहाँ पे आज सैटरडे है, तो सैटरडे वाले दिन ना सत्तू या फिर ऐसे भूंजा टाइप का कुछ खाओ ना तो अच्छा होता है। तो मैंने आज सोचा कि चलो सत्तू पराठा ही बना देती हूँ, क्योंकि सत्तू पराठा हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। सत्तू का कोई भी आइटम बनाती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे से खाते हैं, तो मैं यहाँ पे वही सत्तू पराठा की तैयारी करने लग गई हूँ। ख़ैर मैंने बहुत बार रेसिपी इसकी शेयर की हुई है, फिर भी मैं बता देती हूँ। सत्तू का जो पराठा बनाती हूँ उसमें सबसे जो मेन इंग्रीडिएंट्स होता है प्याज़, लहसुन, इन सबको चॉप करके अच्छे से कट करके और मिर्च, थोड़ी-सी काली मिर्च जो होता है ना उसको कूट करके, जो खड़े वाले होते हैं ना उसको कूट करके इसमें डाला है। अदरक, लहसुन ये सब कुछ डाल करके ना थोड़ा मंगरेला, अजवाइन, सरसों का तेल, फिर नींबू का रस ये सब डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसका स्टफिंग बना लेती हूँ। ख़ैर मैंने बहुत बारीकी से नहीं दिखाया, बहुत बारीकी वाली देखनी है तो मेरे बैक वाले वीडियो पे जाना होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार रेसिपी इसकी शेयर की हुई है। तो अभी जो आप क्लिप देख रहे हो ना ये शाम की, मतलब शाम क्या मैं बोलूँ तो यहाँ पे अभी 7 बज रहे थे। इससे पहले मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि उसकी ट्यूशन थी, तो मैं बोली कि चलो यहीं घर के पास में ही है, तो मैं बोली चलो थोड़ा देर छोड़ देती हूँ, अभी थोड़ा ठीक भी लग रहा है, थोड़ा कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेगा। तो मैं ट्यूशन छोड़ के भी आ गई थी, मेरा दिया बत्ती भी यहाँ हो गया था। उसके बाद फिर मैंने टमाटर की चटनी एक साइड बैठा दी, क्योंकि 7:30 बजने वाले थे। मैं बोली कि थोड़ी देर में पतिदेव शायद आ जाएंगे, तो चलो इससे पहले है कि मैं बना लेती हूँ, क्योंकि वो आएँगे ना और उनको भूख भी लग जाएगी। ऑफ़िस से आने के बाद किसी का भी मन होता है ना कि घर में चलो जाके खाते हैं। और साइड साइड अगर बैकग्राउंड में खाँसी का आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए भाई सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि बेटे को खाँसी हुई है और मेरे पास ही बैठा हुआ है, तो थोड़ा-सा उसका आवाज़ आ जा रहा है बीच-बीच में, फिर क्या उसको कटिंग करूँ। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी, और आज तो सच बता रही हूँ, आज देखो रोज़ डे है, मुझे यकीन तो गाइज़ यहाँ पे ना हम लेडीज़ लोग कैसे ना छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। चलो मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं यहाँ पे बना रही थी, रात का डिनर भी बना रही थी, साथ में बेटी का पढ़ाई भी देख रही थी, बीच-बीच में उसको भी जा कर के देख रही थी, क्योंकि जिस टाइम तक बेटा वो जाता है ना उस टाइम तक मैं उसका पढ़ाई पर भी फ़ोकस थोड़ा कर लेती हूँ। और अभी एग्ज़ाम भी फाइनल पास में आने वाला है ना, तो बच्चों के साथ बैठना भी पड़ता है, इसीलिए फिर मैं थोड़ा जल्दी भी बना लेती हूँ डिनर। तो यहाँ पे वही है कि बीच-बीच में मैं उसको देख रही थी कि वो क्या कर रही है, स्टडी कर रही है या नहीं, और थोड़ा-सा मैं सुन भी रही थी, क्योंकि है कि पराठास वग़ैरह है ना, थोड़ा-सा ना उसको अच्छे से भी पकाओ ना तो ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं उसका पढ़ाई भी देख रही थी, फिर मेरा किचन में भी काम हो रहा था। देखो हम लेडीज़ लोग हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है बहुत ही अच्छे से पता होता है। तो ये नहीं है कि हम एक साथ में बहुत सारा काम कर लेते हैं, वो भी परफ़ेक्टली। तो ये सब सारी चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और आज पता है क्या हुआ? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि पतिदेव ऐसा करेंगे। वैसे तो हम लोग फ़ोन में ये शाम के टाइम में ना फ़ोन किए थे, बोले यार शायद वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया, तो बोले अब उससे क्या मतलब? अब तो हमें कोई भी वीक हो, कोई भी मतलब डे हो, कुछ पता ही नहीं चलता है, ऐसा हो गया है। तो ये बोले आज कौन-सा दिन है देखते हैं, तो देखे बोलते हैं रोज़ डे है। तो फिर ये आ रहे होंगे और मतलब रोज़ देख रहे होंगे कि कहीं मिल जाएगा तो ले लेंगे। ख़ैर रोज़ वो बड़ा वाला जो रोज़ होता है वो नहीं मिला, लेकिन पूजा का जो फूल होता है ना, वो ले लिए कि चलो पूजा भी हो जाएगी, उसी में से मैं फूल इसको अपनी वाइफ़ को दे दूँगा। मतलब मैं बोली बताइए ये ऑफ़िस से आए, फिर मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, ख़ैर मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे लिए लेकर आएँगे। फिर यहाँ पे मैं पढ़ा ही रही थी कि फिर ये भी आ गए थे, साथ में मैं अपना किचन का काम भी ख़त्म कर रही थी। तो बार-बार बीच-बीच में मुझे किचन में भी जाना पड़ रहा था, फिर अन्वी के पास भी आना पड़ रहा था, उसका भी वो जो याद कर रही है मुझे वो सुनना पड़ रहा था, एक-एक करके उससे लिखवाना पड़ रहा था, तो मैं लो फ्लेम कर के बीच-बीच में चली जा रही थी। तो ऐसे करके मेरा दोनों तरफ काम भी चल रहा था, अपना ये भी हो रहा था। ये अभी आ गए थे और
आए तो फिर साथ में कुछ सब्जियां वगैरह भी लेकर आए थे, प्याज वगैरह भी लेकर आए हुए थे। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, यहाँ पे देखी कि और कुछ भी बैग से निकाल रहे हैं। मैं बोली भाई क्या निकाल रहे हैं? तो ये निकाल रहे थे भगवान जी के लिए फूल। उसी में से पता है क्या किए? ये रोज़ निकाल कर के मुझे दिए, बोलते हैं रोज़ डे है ना। मैं रोज़ खोज रहा था, लेकिन मैं फिर देखा कि नहीं मिला, तो चलो इसी में से तुम्हें दे दूँगा। मैं बोली चलो हमारे लिए ये भी कम से कम एटलीस्ट लाए तो सही। मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये लेकर आएँगे। मैंने बस ऐसे ही हर्षा यार मेरे लिए एक फूल तो लेकर आ सकते थे ना आज रोज़ डे, पूछे क्यों थे कि आज क्या है? तो बोले कि देखो मैं एक क्या इतने सारे फूल लाया हूँ। मैं बोली बस करिए पूजा के लिए रख दीजिए। तो मतलब हम छोटी-छोटी चीज़ों से ना इतना खुश हो जाते हैं, हम लेडीज़ों का यही एक चीज़ है जो हर चीज़ में अपनी खुशी खोज लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरी बेटी भी आ गई थी, वो भी बोल रही थी मम्मा हैप्पी रोज़ डे, और वो मेरे बालों में लगा रही थी। तो उसे भी अच्छा लग रहा था, मतलब घर में कुछ अच्छा चीज़ होता है ना तो बच्चों लोग को भी अच्छा लगता है। ये देखो बाल में लगा के कितना ज़्यादा खुश हो रही है। बोली थी मम्मा बहुत सुंदर लग रहा है आपके बाल में। हम बोले हाँ बेटा आपको तो ऐसे भी अच्छा लगता है। ख़ैर मैंने इनके लिए बनाया आज बढ़िया सा सत्तू पड़ा था, टमाटर की चटनी, सुबह वाली बैंगन की सब्ज़ी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के